तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 प्रीलिम्स की एग्जाम ओवर हो चुकी है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी तो ऑब्वियसली यहाँ नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अगर 70 के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये गुड अटेम्प्ट है। इसके एक प्रॉक्सी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी ये जोन वाइज वेरी करेगी, कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज अलग अलग जोन में अलग अलग निकली हुई है। अगर यहाँ बात करें कि रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकती है एंड मेंस एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है, तो नॉर्मली जो हुआ है पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी यानी कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें हमने देखा था कि 1 मंथ के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 20 फरवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकती है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 प्रीलिम्स की। मेंस की बात करें तो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की मेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड है 5 मार्च को। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है, उसी को टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपने असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल या डिपो कैडर में अप्लाई किया हुआ है तो फेज़ 2 में आपको केवल पेपर 1 देना होगा। अगर आपने किसी और कैडर में अप्लाई किया हुआ है, टेक्निकल या फिर किसी और कैडर में अप्लाई किया हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निकल जो नॉलेज की एक पेपर होती है वो भी आपको देना होगा पेपर 1 के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो टोटल वहाँ 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी तो 20 मिनट्स आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। देन रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा, इसके लिए भी 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा, इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की तो जनरल स्टडीज़ से यानी कि जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल के स्टैंडर्ड क्लास 10th तक के क्वेश्चंस पूछेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस पूछेंगे जनरल साइंस से। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो ये जो सेक्शन है इससे टोटल 45 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम 45 रहेगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अगर आपने फेज़ 1 दिया है तो ऑब्वियसली आपने सारी चीज़ें अच्छे से कवर की होगी, लेकिन फेज़ 2 में बस जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो थोड़ा हाई आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल कैसा रहेगा तो आरआरबी क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जैसा लेवल रहता है पेपर का, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा हुआ है, पहले जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें उसी चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड उसके बाद बस यहाँ मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। और अगर किसी सेक्शन में आपको लगता है कि किसी सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो आप जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ आपको देखने को मिलेगा एंड टाइम लिमिटेड रहता है एंड 25 क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। क्वेश्चंस अगर टफ रहेंगे तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है, जैसे अगर आपको इंग्लिश में कन्फ्यूजन लग रहा है, इंग्लिश में वोकैबुलरी वगैरह आपको नहीं है, तो आपने जो भी नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ है कि इंग्लिश के लिए रीडिंग कंटिन्यू रखना, जो आप रीडिंग वगैरह करते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते होगे या फिर अगर कोई आर्टिकल रीडिंग करते होगे, एक जो प्रैक्टिस होती है ना कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो वो आप कंटिन्यू रखो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बस एक तो पजल्स वाला सेक्शन हो जाता है, एक नॉन पजल्स वाला सेक्शन हो जाता है, मिसलेनियस सेक्शन हो जाता है। तो खास करके पजल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। पजल्स एंड सीटिंग में अरेंजमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से करना। बाकी जो मिसलेनियस सेक्शन रहते हैं वो तो ईजी हो जाता है, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अगेन यहाँ पे जो डीआई वाला सेक्शन रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन रहता है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है क्योंकि उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स वाले रहेंगे वो तो आप इजीली कर लोगे, तो वो आप देख लेना। यहाँ पे बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दो। टारगेट रखो कि वीक में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देना है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद फिर आप एनालाइज करो, हाफ एन आवर लो या 1 आवर लो, आप उसे एनालाइज करो कि कौन सा सेक्शन है या कौन सा टॉपिक है जिसमें आप वीक हो एंड उसे फिर अच्छे से आप कवर करो। अगर आप अलग से एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 मेंस की मॉक टेस्ट अगर ले रहे हो तो फिर सही है, लेकिन मॉक टेस्ट अगर नहीं भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो पेपर का लेवल रहेगा वो आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लेवल का ही रहेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन की हुई है या आपके पास ऑलरेडी मॉक टेस्ट है तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आपके पास है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के या फिर आरआरबी क्लर्क मेंस के, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए जीएस सेक्शन की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसमें खास करके जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस वाला जो
ऑप्शन सेक्शन है, ये थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना होगा, थोड़ा डीपली घुस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले जो फेज़ 1 हुआ था उसमें आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि फेज़ 2 में जो क्वेश्चंस के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सभी कर लेते हैं, मेन प्रॉब्लम हो जाती है, जो डिसाइडिंग फैक्टर जो सबसे बड़ा रहता है वो हो जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। तो ये सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर लोगे। तो इसलिए इस सेक्शन को बहुत अच्छे, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना। कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि जनरल स्टडीज़ में उन्होंने बताया कि 25 क्वेश्चन पूछेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से मिला के। तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, जैसे लूसेंट अगर आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो उसी को अच्छे से रिवाइज करो। लूसेंट अगर पढ़ा हुआ है तो बेस्ट है। अगर वहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है, लूसेंट से आपने नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपने नोट्स बनाए हुए या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह से पढ़ा हुआ है, तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है पहले तो एक बार उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड उसके बाद एग्ज़ाम के लिए, जैसे किसी अभी अगर आप देखोगे ना FCI AG 3 के लिए, मेंस के लिए एक अलग से मैराथन वगैरह बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आती रहती है, तो वो मैराथन वीडियोस आप देख लो। मैराथन वीडियोस आपको देखने से ये होगा कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में, अगर 3 सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में जो इसका जो पैटर्न होने वाला ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन रहता है ये SSC पैटर्न में रहता है। तो SSC CGL एंड SSC CHSL पिछले 4 से 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में एंड ज्योग्राफी में, ये क्वेश्चंस आप कवर कर लेना। यूट्यूब पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये पूरा सेक्शन हो जाएगा। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्लास 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि उससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की क्वेश्चन आप मत पढ़ना, या फिर जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे आप ध्यान देना कि क्लास 10th लेवल तक का ही होना चाहिए। बेस्ट बुक है लूसेंट से अगर आप कवर कर रहे हो तो बेस्ट रहता है। और अगेन SSC लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, SSC टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो SSC के पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे वो आप कर लेना। आपको यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बस आप जाके साइंस मैराथन सर्च कर लेना, जनरल साइंस मैराथन या SSC पास्ट ईयर क्वेश्चन सर्च कर लेना, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सारे मिल जाएंगे। वीडियोस बस आप देख लेना, ये हो जाएगा आपका जनरल साइंस का सेक्शन है ये कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछला भी जो हुआ था फेज़ 1 जो हुआ था उसमें भी 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे करंट अफेयर्स से। एंड करंट अफेयर्स एक चीज़ है कि पिछले 6 मंथ से ही पूछा गया था। फेज़ 1 अगर आप उसके क्वेश्चन देखोगे तो पिछले 6 मंथ से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस आपको इस बार भी यही करना है, पिछले 6 मंथ का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो आपको अच्छे से कवर करना है। कहाँ से कवर करना है, तो नॉर्मली जो अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली PDF आती है या जो वीकली PDF आती है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। यानी कि जैसे अभी मार्च में एग्जाम एक्सपेक्टेड, तो सितंबर से लेके फरवरी तक पूरा 6 मंथ्स आपको अच्छे से कवर करना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में की एक मैराथन वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लगभग 3 to 4 आवर्स की ये मैराथन वीडियो है, वो आप देख लेना। आपका पूरा जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन है ये पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो RRB की जो एग्ज़ाम होती है, रीजनल बैंक की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर नाबार्ड वगैरह जो होता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च करना, कंप्यूटर अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आप कवर कर लेना। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन भी आपका पूरा हो जाएगा। तो ये मोस्टली देखिए, जो इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इसमें बस आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। यहाँ इंपॉर्टेंट यही कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। और ये जो सेक्शन हो गया जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें आपको जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगी उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स मिलता है। लेकिन अगर आप सही मायने में देखो ना तो 30 मिनट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स क्या है कि क्वेश्चंस अगर आता है तो आप तुरंत टिक करोगे, नहीं आता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ तुक्का मारने जाते हो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा भी होता है कि ज़्यादा करने के चक्कर में वो नेगेटिव कर देते, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप श्योर हो कि इसका आंसर ये है तो आप माना, अदरवाइज गेस करके तुक्का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग रही तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 मार्च को एग्जाम एक्सपेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। और अगर आपने फेज़ 1 दिया हुआ है तो आप कमेंट करके बताना कि आपने किस जोन से फॉर्म फिल किया था एंड आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। थैंक यू।